Hello everyone. Today in this video we will discuss one of the topic of Indian Contract Act, that is privity of consideration, and particularly we will be discussing one case law related to privity of consideration. In the last video we have discussed one of the case law related to privity of contract, and the case law was Nawab Khwaja Muhammad Khan versus Nawab Hussaini Begum, जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था. इस वीडियो में हम प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का केस लॉ डिस्कस करेंगे और इस केस का नाम है चन्नैया वर्सेस रमैया. तो इस केस के फैक्ट ऐसे हैं. एक लेडी है जिसकी बेटी है रमैया और उस लेडी की बहन है चन्नैया. ये लेडी बीमार है, सी इज जस्ट अबाउट टू डाई, मतलब मरने वाली है. सी इज ए बेड रिडन लेडी. तो उसकी जो लड़की है रमैया बोलती कि माँ तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम उतार दे क्योंकि आप संसार छोड़ने वाले हो. तो जो ये लेडी बोलती है मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम तब उतारूंगी व्हेन यू प्रॉमिस टू पे 653 रुपीज़ पर एनम, कि हर साल 653 रुपये तो मेरी बहन चन्नैया को देगी, तब मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम उतार दूंगी. तो ये एग्री कर देती है. तो जो इसकी जो एग्रीमेंट है, इसकी जो कंसेंट है, दैट इज़ अ फ्री कंसेंट, दैट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी कोर्शन, मतलब इलीगल प्रेशर इसके ऊपर कोई भी नहीं है. और इसने मान लिया कि हाँ मैं 653 रुपये हर साल में इसको देती रहूँगी इस प्रॉपर्टी के बदले. ये इसने मान लिया और इसने साइन कर दिया. जैसे ही इसकी एक्सपायर होती है सी स्टॉप्ड, इसने मना कर दिया, इसने नहीं दिए 653 रुपये नहीं देती है. तो ये कोर्ट में चली जाती है. तो ये कोर्ट में जाके बोलती है कि मेरी जो ये सिस्टर की लड़की है, सी हैज़ स्टॉप्ड गिविंग मी 653 रुपये पर एनम. जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसने वो तोड़ दिया. सी इज़ नॉट गिविंग मी, तो मेरे को ये दिलाओ. तो जो रमैया है ये अपने डिफेंस में बोलती है, पहली बात इसने दो बात बोली हैं. पहली बात यहाँ पे लिखते हैं हम. पहली बात रमैया बोलती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मेरे और मेरी माँ के बीच में था. मेरा इस चन्नैया के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो हमारा मेरा और मेरी माँ के साथ हुआ था, इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं. ये रमैया की पहली स्टेटमेंट थी. सेकेंड स्टेटमेंट, जो कंसिडरेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट केवल तभी वैलिड माना जाता है जब दो आदमी एक दूसरे को म्यूचुअल कंसिडरेशन कुछ ना कुछ मिल रही है, तभी कंसिडरेशन मानी जाएगी. और कंसिडरेशन होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट माना जाएगा. तो जो ये 653 रुपये हैं, इसके बदले में मुझे चन्नैया से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं इसको 653 रुपये क्यों दूँ? ठीक है, तो इसलिए तो ये था स्टेटमेंट रमैया की. तो जो जज ने इस केस को सॉल्व करने के लिए दो जजमेंट को रेफ़र किया. पहली जो रेफरेंस उन्होंने ली इस केस की, जो ये केस था इसमें एक था डटन और एक पोल. तो डटन वर्सेस पोल को रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जज ने. और उसकी जो फैक्ट ये थे, एक पोल है इंसान, मतलब एक मैन, ही हैज़ टू चिल्ड्रन बेसिकली, नॉट चाइल्ड, एक सन एक डॉटर. तो जब ये अपनी डॉटर को, जब उसकी मैरिज करता है एक लड़के के साथ, इसका हस्बैंड है, जब इसकी मैरिज करता है तो इस आदमी का एक टिम्बर फार्म है, टिम्बर स्टेट कह सकते हैं हम. ठीक है, दैट इज़ वेरी कॉस्टली. तो एज ए गिफ्ट, सो ही सेड कि मैं इस टिम्बर का कुछ हिस्सा अपनी बेटी को दूंगा. तब इसका सन बोलता है कि पापा आप इसको टिम्बर का हिस्सा मत दो, मैं इसको हर साल 1000 यूरो देता रहूँगा, 1000 पाउंड यूरो जो भी है, मैं इसको देता रहूँगा. लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन हिज फादर डाइड ही स्टॉप्ड. तो इसी केस, तो ये सिमिलर वैसा केस बन रहा है, आप यू कैन रिलेट. तो इस केस में जो जजमेंट आई थी वो ये थी कि जो चन्नैया है, इसको जो 653 रुपये मिल रहे हैं, और जो इसका जो कंसिडरेशन है, यहाँ पे समझना पॉइंट, इसका जो कंसिडरेशन है, दो सी इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग टू रमैया, लेकिन जो ये चन्नैया है, सी हैज़ इनडायरेक्टली गिवन द प्रॉपर्टी टू हर. ठीक है, क्योंकि जो ये लेडी है ये इसको 653 रुपये पहले ही देती आई थी. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी में इसका भी हिस्सा था. और जो लेटर साइन किया गया था, जो डीड लेटर था, उसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी थी वो इट्स अ काइंड ऑफ अ विलेज. ठीक है, एक विलेज एरिया था, तो पूरा एक स्टेट था इसका. ठीक है, तो ये चन्नैया को 653 रुपये सालाना नहीं मिलते हैं, तो इसको तो पूरी प्रॉपर्टी का ही नुकसान हो रहा है.
और जो विलेज इसको दिया गया है वो 653 रुपये के कारण ही दिया गया है। फ्री में ये 653 रुपये नहीं दे रही, क्योंकि इसको एक विलेज, पूरा विलेज मिला है इसको। सो सी कैनॉट से कि मैं आई एम नॉट गेटिंग एनी कंसिडरेशन फ्रॉम चिन्नैया, सी इज़ गेटिंग इनडायरेक्ट कंसिडरेशन। तो जो इस केस में जो जजमेंट है, वो जजमेंट में क्या वर्ड यूज़ किया गया है कि द कंसिडरेशन, कौन सी, इनडायरेक्ट कंसिडरेशन इज मूविंग फ्रॉम द प्लेंटिफ साइड। समझ में आई बात ये कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ की साइड से इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मूव कर रही है टू रमैया, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसलिए प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन भारत में नहीं माना जाता। इंडिया डू नॉट फॉलो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस केस का जो जजमेंट यही आया कि 653 रुपये इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर दिस, सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।